आज का विषय है कर्क राशि की उन्नति के शिखर पर होने की चर्चा। मैं डॉक्टर बसंतराव रस्तोगी, राज्य पुरस्कृत पूर्व प्रधानाचार्य एवं ज्योतिषाचार्य, आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। इससे पूर्व मैंने 15/3/2025 से 29/3/2025 तक का कर्क राशि का भविष्यफल आपके सामने प्रस्तुत किया था और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक आदमी ने उसे सुना होगा और जिन्होंने सुना होगा उन्होंने ये जाना भी होगा कि मेरा भविष्यफल कितना सार्थक रहा, कितना आपके जीवन में सत्य उतरा। मैं समझता हूँ प्रत्येक आदमी इस वहाँ से परिचित हो गया होगा। ज्योतिष एक विज्ञान है और इसमें सतत अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन ही नहीं बल्कि इसमें संस्कृत के मूल ग्रंथों को समझने और उन पर विचार करने की भी आवश्यकता है। समय के अनुसार कुछ परिवर्तन भी होते हैं। उन्हें ज्योतिषी को शांति में और एकांत में बैठ कर के उन पर विचार करना चाहिए। देखिए, जन्मपत्री में वैसे तो सभी ग्रह हैं, लेकिन उनमें गुरु और शनि की विशेष महत्ता है। क्यों? कि गुरु जो है लगभग 13 माह के बाद स्थान बदलते हैं और शनि 2.5 वर्ष तक एक राशि पर रहते हैं। तो इसके साथ साथ एक बात और भी है कि सामान्यतः ज्योतिषी लोग या तो लगन से ही भविष्यवाणी कर देते हैं या चंद्र राशि से ही भविष्यवाणी कर देते हैं। ये देखना बड़ा आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को लगन से ज़्यादा फल प्राप्त हो रहे हैं या चंद्र राशि से अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों का ही अध्ययन करके और तब किसी जातक को बताना चाहिए। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सामान्यतः होए सोई जो भाग्य रचा होकर तर्क बढ़ावे शाखा, जो होना है वो तो होगा ही। लेकिन हम लोगों को इस संसार में मनुष्य जीवन मिला है, ये ज्ञान का जीवन है, तो कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए कि हम अपनी अशुद्धताओं को भी दूर कर सकें। जिस प्रकार से एक व्यक्ति दवा लेकर के अपने रोगों को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से हमें भी ज्योतिष के माध्यम से जो आने वाले कष्ट हैं उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए और हो सकते हैं। देखिए, जीवन क्या है? एक्शन और रिएक्शन, कर्म और कर्मों का फल। गीता में भी कहा गया है, कर्मण एव अधिकारस्ते मा फलेषु। तुम्हें तो काम करना है, जब काम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही। अगर आपने अपने खेत में गेहूँ बोया है तो मक्का कैसे काट सकते हैं? कहने का अभिप्राय ये है कि ज्योतिष हमें बताती है कि हमारा गुरु खराब होने वाला है, तो हमें वो उपाय करने चाहिए कि हम गुरु को प्रसन्न करने का प्रयास करें। कबीरदास ने तो साफ साफ कह दिया कि हर के रूठे और है, गुरु के रूठे नहीं और। एक प्रकार से भगवान अगर आपसे नाराज़ हो जाएं तो उनको तो प्रसन्न किया सकता है, लेकिन गुरु की अप्रसन्नता जो है आपके जीवन में रखेगी। जो अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं तो बड़े बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचते हैं, और जो शिक्षा से मुखर जाते हैं वो पैसा पैदा कितना भी कर लें लेकिन वो सम्मान प्राप्त नहीं होता है उन लोगों के बराबर जो गुरु की सेवा में निरत है। आज हम कर्क राशि का भविष्यफल दिनांक 1/4/2025 से 15/4/2025 तक का बताएंगे।
कृपया ध्यान से सुने। और वो इसलिए बता रहे हैं कि लगभग 14-15 दिन के बाद में सूर्य स्थान बदल लेगा, तब हम दूसरा भविष्य वाला आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। देखिए, ये हो सकता है कि कभी कभी मैं बोलने में कोई बीच में रुकावट डाल दूं या कोई शब्द हो जाए, उस पर आप ध्यान ना दें, लेकिन ध्यान इस बात का दें जो बात मैं बता रहा हूँ वो कितनी सही और सार्थक है। देखिए, कर्क राशि में इस समय मंगल 12वें स्थान पर है और वो मंगल जो है 12वें स्थान में मिथुन राशि पर है, जो बुध की राशि है। और बुध जो है भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो मंगल जो है विशेष हानि आपको इसलिए नहीं कर पाया कि उस पर बुध की लगाम है, क्योंकि बुध वहाँ से बैठ कर के अपनी चतुर्थ राशि मिथुन को देख रहा है। और ज्योतिष में एक नियम ये है, स्व भाव इतो दृष्टो व स्वमयी तस् तस् अस्त वृद्धि। पहली बात तो यह है कि जब कोई ग्रह अपनी राशि को कहीं से बैठ करके देखता है तो वो उसमें शुभता लाता है, उसे अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर करता है। और दूसरी बात यह है कि अगर अशुभ ग्रह पर शुभ ग्रह की दृष्टि बढ़ जाती है तो वो भी शुभ हो जाता है। जैसे मंगल है, मंगल को समानता कहते हैं अशुभ। चलो ठीक है, 12वें स्थान पर मंगल कुछ स्वास्थ्य में हानि कर सकता था, लेकिन इस समय जो है वो बुध के प्रभाव में है और वो अधिक हानि नहीं कर सका। अब मंगल जो है 4 तारीख को कर्क राशि में आ जाएगा और लोग कहते हैं ये नीच राशि है। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि लोग कतई सोचते नहीं हैं, जो मन में आया वो कहते रहते हैं, जो लिख लिया वो कह दिया। देखिए, नीच और ऊंच क्या है। मंगल जो है कर्क राशि में के स्वामी जो हैं चंद्रमा, उसके मित्र हैं। ज्योतिष में कहा गया है कि चंद्रमा और मंगल जब एक साथ कहीं बैठ जाएं तो उस घर में राजलक्ष्मी सदा रहती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहाँ आज कर्क राशि है, काल पुरुष की जन्म पत्री के अनुसार यहाँ पर मेष राशि है और मेष राशि मंगल की होती है। तो अपनी राशि में जब मंगल आ जाएगा तो वो कैसे हानि करेगा। तीसरी बात यह है कि ज्योतिष का एक नियम यह है कि केंद्र त्रिकोण अधिपयो एकत्वे राजयोगा। जब कोई ग्रह केंद्र का और त्रिकोण का स्वामी होता है तो राजयोग का ही हो जाता है। तो कैसे, यहाँ पर वृश्चिक राशि पंचम भाव में है और पंचम भाव त्रिकोण है, और इसकी एक राशि मेष जो है वो 10वें भाव में है, वो केंद्र है। और केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होकर के मंगल जो है वो कर्क राशि में यानी प्रथम भाव में आ गया है। तो ये बताइए कि मंगल जो प्रथम भाव है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों ही है, और ज्योतिष का नियम है कि त्रिकोण में कोई भी ग्रह आ जाए तो उसकी अशुभता समाप्त हो जाती है। तो ये बताइए कि उसकी नीचता कैसे हो सकती है। एक राजा को चाहे आप राजा के साथ बैठा दीजिए तो भी वो राजा है, और चाहे वो व्यापारियों के साथ बैठा दीजिए तो उसका राजत्व तो बना ही रहेगा। मंगल जो है जब वो त्रिकोण में आ गया और ये कहा गया है कि त्रिकोण में बैठ कर के किसी ग्रह की अशुभता समाप्त हो जाती है, तो उसमें अशुभता रही कहाँ। हाँ, इतना कह सकते हैं कि मंगल जो है वो एक अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और कर्क राशि जल तत्व प्रधान ग्रह है। तो इतना तो हो सकता है कि जल भाव में बैठ कर के मंगल को थोड़ी सी अशुभता प्रतीत होगी और इसी के लिए नीचता कहने लगे। ये कुछ नहीं है। जब वो राजा की पदवी प्राप्त है और त्रिकोण में ही मंगल आ गया है तो मैं आपको बताता हूँ निश्चित रूप से मंगल आपके लिए बहुत मंगल करेगा। अब कैसे मंगल करेगा। देखिए, मंगल जो है
जब वो प्रथम भाव में आ जाएगा तो उसकी चतुर्थ दृष्टि होगी आपके चौथे भाव में, और चौथा भाव आपका मकान का है, गाड़ी का है, सुख का है, साधनों का है, पत्नी का है, माता का है, सब परिवार का है, सुख शांति का है। और मंगल जो है भूमि तत्व प्रधान ग्रह है। मंगल जो है हो सकता है कि कोई आदमी अपने मकान बनाने के प्रयास में हो और किसी प्रकार से मकान बनाने लगे, या कोई नया मकान खरीद ले, या खेती के लिए ज़मीन खरीद ले, या कोई पड़ी हुई ज़मीन को वैसे खरीद ले। कहने का अभिप्राय यह है कि मंगल जो है वो जब कर्क राशि पर आ जाएगा तो आपके लिए कोई भी भूमि भवन खरीदवाएगा, कोई गाड़ी खरीदवाएगा, अन्य कोई लाभ कराएगा, माता जी होंगी तो उनका स्वास्थ्य सही हो जाएगा, यानी वो आपके लिए शुभ ही सिद्ध होगा, उसमें अशुभता कहीं नहीं रहेगी। अब जब कर्क राशि पर आ जाएगा तो सप्तम दृष्टि उसकी होगी सप्तम भाव पर, और सप्तम भाव जो है वो उसकी उच्च राशि है, मकर राशि। तो ये अगर पत्नी आज तक बीमार थी तो उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, बिना इलाज के दूर हो जाएगी। पत्नी से आपके अगर संबंध सही नहीं थे तो पत्नी आपसे संबंध बढ़ा लेगी। अगर पत्नी मायके गई हुई थी तो वो अपने आप आपके घर आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये परिवार से संबंधित सारी समस्याओं का निराकरण मंगल करेगा। दूसरा सप्तम व्यापार, नौकरी, व्यवहार का भी है। अगर किसी आदमी की नौकरी है तो उसकी नौकरी में निश्चित रूप से कोई प्रमोशन होगा, कोई इंक्रीमेंट मिल जाएगा, कोई अन्य लाभ होगा, या कहीं तनाव चल रहा था नौकरी में तो वो भी दूर हो सकता है। एक बात ये रह गई कि मंगल जो है, मैं जब बताने को रह गया था कि मंगल जब कर्क राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वो इस समय 9वें यानी 10म स्थान उसकी मेष राशि है, और 10म मेष राशि का स्वामी होकर के मंगल जो है वो त्रिकोण में कर्क राशि में बैठा हुआ है। तो ज्योतिष का नियम यह है कि 10वें स्थान का बैठा हुआ ग्रह अगर लगन में बैठ जाता है तो इन दोनों का बहुत आपस में कनेक्शन है, बहुत संबंध है, और वो आदमी की बहुत तरक्की कराता है। तो कहने का मतलब ये, मैंने आपको मंगल के विषय में बताया कि मंगल कई दृष्टियों से आपको लाभकारी है। उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी है, वो स्वयं भी बलवान है, स्वयं भी अच्छे स्थान में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने अगर ये आपको डराया हो कि मंगल खराब है, नुकसान पहुंचा है, ये समझिए, इसे दिमाग से निकाल दीजिए। मंगल आपके लिए बहुत शुभ है और मंगलकारी सिद्ध होगा। बस यह इतना जरूर मैं आपसे कहूँगा कि संभव हो सके तो आप मंगलवार वाले दिन हनुमान के मंदिर में जाएं, 10-20 रुपए का प्रसाद चढ़ाएँ, और प्रसाद ना भी चाहें तो हाथ जोड़ लें हनुमान जी के, और प्रसाद चाहें तो उसे लेकर के भिखारियों में बच्चों को बांट दें, तो उसमें और आपकी तरक्की होगी। तो यहाँ पर ये बात हो गई मंगल के बारे में। अब दूसरा ग्रह आता है केतु। केतु बैठा हुआ है तृतीय भाव में, कन्या राशि में। तो तृतीय भाव में जब केतु बैठा हुआ, उस पर शुक्र और बुध और शनि, 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। तो 3 शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाने से केतु वैसे भी तृतीय भाव में शुभ होता है, उसमें और शुभता आ गई। और एक बात और बताएं कि कन्या राशि में तो राशि जो मानी जाती है वो मानी जाती है राहु की, और केतु की मीन राशि मानी जाती है। तो कन्या में जब केतु बैठा हुआ है तो वो बुद्धि की राशि है, यानी कहने का मतलब बुद्धि की राशि में केतु बैठा हुआ है। और केतु जो मीन राशि का स्वामी माना जाता है, कल्पना की जाती है, तो उसमें बैठा हुआ है बुध। इस दृष्टि से राशि परिवर्तन भी है, ये भी शुभ है। तो केतु आपके लिए इस समय बिल्कुल सटीक बुलवाएगा, अनर्गल बात नहीं कराएगा। जो जितने भी लोग आपके शत्रु हैं उनसे दूर रखेगा, या जिनसे विचार नहीं मिलते हैं उससे संबंध आप नहीं रखेंगे। तो
केतु इस समय आपकी पूर्ण सहयोग और सहायता करेगा। अब केतु के बाद वैसे भी तीसरे, छठे और 11वें भाव में जितने भी अशुभ ग्रह होते हैं वो शुभ ही फल दिया करते हैं, तो इसलिए यहाँ केतु आपको शुभ फल देने वाला ही है। अब इसके बाद हम आते हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में, जहाँ मीन राशि है, यहाँ पर 5 ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु। हम सबसे पहले लेते हैं सूर्य को। सूर्य धन भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि सूर्य आपको शासन से लाभ कराएंगे, चाहे वो नौकरी से कराएं, चाहे व्यापार से कराएं, चाहे डोनेशन से कराएं, बहरहाल किसी न किसी प्रकार का, या आपके शासन से संबंध अच्छे हो जाएं, किसी नेता से संबंध अच्छे हो जाएं, तो ये आपके लिए लाभकारी होगा। अब रह गई बुध की बात। बुध तो आपके लिए लाभकारी है ही। शनि जो है वो भी जो अब तक अशुभता प्रदान कर रहा था वो आ गया आपकी शुभ स्थिति में। वो जो है कहना चाहिए कि अब तक अशुभ था, अब वो मीन राशि में शुभ हो गया है। और नियम ये है कि बृहस्पति की राशि में शनि शुभ हो जाता है, तो इसलिए शनि यहाँ शुभ फल देगा। शुक्र यहाँ पर उच्च का है, वो भी शुभ फल देगा। और इन दोनों के साथ में राहु है, तो राहु बच नहीं सकता, वो भी शुभ फल देगा। सूर्य, बुध, बुधादित्य को नारायण वो भी शुभ हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इस समय आपकी भाग्य की वृद्धि होगी, आप में धार्मिकता आएगी। ये संभव हो सकता है कि आपको कहीं पर भ्रमण करना पड़े, कहीं जाना पड़े, लेकिन हर तरह से आपको सफलता प्राप्त होगी। समय अधिक हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी वार्ता का विराम देता हूँ और मैं आशा करता हूँ सभी लोग जो मैंने कहा है उस पर विचार करें और ये जो है 15 दिन आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। धन्यवाद। आपका डॉक्टर बसंत लाल रस्तोगी। नमस्कार।